हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट आंसर की के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कल देर रात आपकी सीटेट आंसर की अनाउंस कर दी गई थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप सीटेट के आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं, और आपका जो बीएड का सीटेट पेपर फर्स्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा या नहीं, और आप क्वेश्चन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट है उनको आपको किस आधार पर चैलेंज करना है, और उसकी कितनी फ़ीस आपको देनी है सीबीएसई को, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं सीटेट में। तो जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सीटेट में, वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं आपके 60%, वो भी 150 का। तो बनते हैं आपके 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। अगर आपके 90 या 90 प्लस मार्क्स, अगर 90 भी हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तब। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है आपके 82 मार्क्स आउट ऑफ 150। अगर आपके 82 मार्क्स भी हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तब। और अगर आपके मार्क्स इन मार्क्स से 90 से या 82 से, अगर आपके 90 से एक या दो मार्क्स कम है, या 82 से एक दो मार्क्स कम है, तो आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस साल आपके जो क्वेश्चन पेपर था उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पर डाउट है। तो आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से 3 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे एक दो नंबर कम ही होने चाहिए। और आपको अगर चैलेंज करना है किसी क्वेश्चन को तो वो कैसे चैलेंज करेंगे आप, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने आंसर की कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर आना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में एक ऑप्शन मिलेगा, सबमिट की चैलेंज सीटेट अगस्त 2023। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन खुलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, सबमिट की चैलेंज सीटेट 2023। आपको इस पर क्लिक करना है। के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। जो भी रोल नंबर आपको सीटेट के एडमिट कार्ड में मिलेगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहाँ पर आपके पेपर फर्स्ट की पूरी डिटेल दी हुई होगी, पेपर सेकंड की पूरी डिटेल दी हुई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कोड दिया होगा पेपर का, डाउनलोड आंसर की, यहाँ से आप अपने आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिट की चैलेंज, आप यहाँ पर अपनी जो अगर आपको चैलेंज करना है तो यहाँ पर आप चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पेपर 2 जो है उसकी पूरी डिटेल दी होगी आंसर की। और यहाँ पर जो भी आपकी OMR शीट है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको OMR शीट डाउनलोड करनी है, फिर आपको अपनी आंसर की डाउनलोड करनी है, और जो भी आपका कोड था उस कोड से आप अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। जैसे आपका OMR शीट का जो कोड है वो A है, और यहाँ पर जो आप आंसर की डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आप A से जो भी सेट दिया होगा A से अपनी डायरेक्ट आंसर की मैच कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की आप आंसर की मैच कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने आंसर की मैच कर ली है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है तो आप किस आधार पर अपना क्वेश्चन चैलेंज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके जैसे जनरल कैटेगरी से आप आते हैं, अगर आपके 90 मार्क्स से एक दो मार्क्स कम है तभी आप क्वेश्चन को चैलेंज करना। अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तब आपको क्वेश्चन चैलेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपके आगे फर्दर किसी एग्ज़ाम में इसके नंबर काउंट नहीं होते हैं। तो इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज ना करें अगर आप क्वालिफाइंग हैं। अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तब आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज ना करें। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं, अगर आपके एक दो मार्क्स कम हैं, या फिर भी आप चाहते हैं कि मेरे को क्वेश्चन चैलेंज करना है, मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो आप किस आधार पर क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। सबसे पहले जो उसकी फ़ीस है वो 1000 रुपये फ़ीस है, और ये नॉन रिफंडेबल है अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तब। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सटीक प्रूफ दिए हैं और आपका क्वेश्चन सही पाया जाता है, तो आपके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन, तो आपके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन एक नंबर मिलेगा और सही क्वेश्चन माना जाएगा। और जो आपको ये पेमेंट करनी है 1000 रुपये की, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करनी है, ताकि जो आपका रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ सके। और इसके बाद जो आपको, जैसे आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है वो किस आधार पर करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको या तो NCERT का प्रूफ देना है, या NOIS, जो भी NIOS की बुक्स होती हैं उनके आधार पर आपको प्रूफ देना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है और आपने हमारा क्वेश्चन गलत किया है। लेकिन आपको जैसे गूगल या किसी अन्य प्रकाशन की जो बुक्स होती हैं उनका प्रूफ वहाँ पर मान्य नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको या तो NCERT
या NOIS का सटीक प्रूफ देना है, उस आधार पर ही आपका क्वेश्चन जो है वो सही माना जाएगा। क्योंकि गूगल पर बहुत सारा ऐसा देखा जाता है कि कई सारे आर्टिकल में अलग अलग किसी क्वेश्चन का आंसर दिया होता है, या किसी प्रकाशन में कुछ आंसर दिया होता है, किसी प्रकाशन में अलग आंसर दिया होता है। तो वहाँ पर इस आधार पर जो अन्य जो प्रकाशन होते हैं या गूगल आधार पर आप वहाँ पर प्रूफ मान्य नहीं होगा आपका। तो उस जो गूगल या अन्य किसी प्रकाशन की बुक्स के आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज ना करें, क्योंकि अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपके जो 1000 रुपये हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और आपका चैलेंज भी बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, वो आपका 1 नंबर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो बिल्कुल सटीक प्रूफ दें, या तो आप NOIS या NCERT की बुक्स के आधार पर ही अपना जो है चैलेंज सबमिट करें। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो B.Ed स्टूडेंट्स हैं उनका जो CTET पेपर फर्स्ट है, CTET पेपर फर्स्ट का रिजल्ट आएगा या नहीं। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था 11 अगस्त को, उसके बाद B.Ed को जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया था। तो जो प्राइमरी का जो रिजल्ट है CTET पेपर फर्स्ट, जो प्राइमरी के लिए मान्य होता है, तो अब B.Ed के लिए उस रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो आता भी है CTET पेपर फर्स्ट का रिजल्ट, क्योंकि सभी B.Ed जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने CTET पेपर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि वो CTET पेपर सेकंड का भी एग्ज़ाम देने गए थे उसी सेंटर पर, तो उन्होंने CTET पेपर फर्स्ट का भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन अब वर्तमान में CTET पेपर फर्स्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर B.Ed स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ जाता है CTET पेपर फर्स्ट का, तो भी उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो CTET पेपर सेकंड का रिजल्ट आएगा उनके लिए मान्य होगा, B.Ed स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपने अपनी आंसर की जो है वो मैच कर ली होगी, या इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर मैच कर लीजिएगा अपनी आंसर की। बिल्कुल सटीक सा, बिल्कुल साधारण सा तरीका है अपनी आंसर की मैच करने का, क्योंकि जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी आंसर की मैच करने में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके मार्क्स, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपके मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से 1-2 मार्क्स कम भी हैं तो आपके लिए पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। CTET रिजल्ट के बाद आपका 1 से 2 मार्क्स बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर डाउट बना हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको चैलेंज करेंगे। तो आपके 1 से 2 मार्क्स बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको चैलेंज करना है तो मैंने आपको बता दिया किस तरह, किस आधार पर आपको सटीक प्रूफ के साथ आपको क्वेश्चन चैलेंज करने हैं। तो आई होप आपने आंसर की मैच कर ली होगी। अगर स्टूडेंट्स आपने आंसर की मैच कर ली है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना। CTET पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का दोनों का स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।